G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे ब्राजील से 3 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य। देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। ढोल दमाव पर दिखी लोक संस्कृति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर लगाया लैंड जिहाद करने का आरोप। कहा जून अखाड़ा की करोड़ों की जमीनों को खुर्द बुर्द के हो रही कोशिश। साधु संतों ने बीजेपी विधायक पर लगाए हैं आरोप। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण बढ़ा गंगा का जलस्तर। आपदा राहत चौकियों को किया गया अलर्ट। जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने के निर्देश। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली के अशोकनगर से एलआईसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला युवक गिरफ्तार। 43 लाख से ज्यादा रकम ठगने का आरोप। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। जो हरिद्वार के बेल्टा केस में अनुसूचित जनजाति के लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम धामी से इस मामले की जांच आईजी गढ़वाल और अन्य अधिकारियों से कराने की मांग की है। 15 दिन के अंदर जांच किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान सीएम धामी ने मृतक पंकज के परिजनों को सांत्वना जताते हुए निष्पक्षता के साथ जांच कराने का आश्वासन दिया है। तो हरिद्वार के बेल्टा केस में अनुसूचित जनजाति के लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम धामी से इस मामले की जांच आईजी गढ़वाल और अन्य अधिकारियों से कराने की है। 15 दिन के अंदर जांच किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान सीएम धामी ने निष्पक्षता के साथ जांच कराने का आश्वासन दिया है। हरिद्वार के बेल्टा केस में अनुसूचित जनजाति के लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम धामी से इस मामले की जांच आईजी गढ़वाल और अन्य अधिकारियों से कराने की मांग की है। अब रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां जिले में दूसरे दिन सुबह से बारिश जारी है। दूसरे दिन की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए बारिश लाभदायक साबित हुई है। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। तो हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जिले में दूसरे दिन सुबह से बारिश जारी है। दूसरे दिन की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि बारिश को लेकर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए बारिश लाभदायक साबित हुई है। वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जिले में दूसरे दिन सुबह से बारिश जारी है। दूसरे दिन की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि आने वाले दिनों में बारिश का दौर और भी ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। तो हरिद्वार से ये खबर बता रहे हैं, जिले में दूसरे दिन सुबह से ही बारिश जारी है। दूसरे दिन की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से सितारगंज में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान में दुकानदारों, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल के मालिक और संचालकों को बाल श्रम को लेकर जागरूक किया गया और बताया गया कि बाल श्रम अपराध है, जिसके तहत जुर्माना, सजा दोनों का प्रावधान है। अभियान के दौरान सितारगंज क्षेत्र में 5 बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिनकी काउंसलिंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा मौके पर परिजनों को बुलाकर की गई। वहीं भविष्य में इस प्रकार से पुनः बाल श्रम करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने के संबंध में भी अवगत कराया गया। वो चाइल्ड हेल्पलाइन
हो गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गई, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के साथ हमने जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा जो है संयुक्त रूप से चेकिंग करके इसमें जो है कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम के प्रति हमने अभियान चलाया है और जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो खतरनाक स्थानों जैसे कारखानों में, होटल, ढाबों में और जो ये मोबाइल्स जो ऑटोमोबाइल्स के दुकान में काम कर रहे हैं जिनको उन्हें खतरा है, तो उनमें हमने चिन्हित किया है। इसमें 5 बच्चे हमको आज बाल श्रम करते हुए पाए गए हैं। इनको हमने रेस्क्यू किया है और उनके घर परिजनों को बुला करके उनका काउंसलिंग करा करके हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह के आप बच्चों से काम न कराएं। अब रुक करेंगे देहरादून का, जहां ब्राजील से 3 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जिनका स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जोईवाला उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी सहित कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां चंपावत में जंगलों में आग लगने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिले की पाची ब्लॉक के धूनाघाट, रेंगल बैंड, करसल लेक आदि क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं धूनाघाट क्षेत्र में जंगलों में लगी आग को 2 महिला वनकर्मी के साथ कुछ स्थानीय लोग आग बुझाते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि लोग जंगल में आराम करने के लिए बैठे थे और जलती हुई बीड़ी सिगरेट को जंगल में फेंक देते हैं, जिस कारण आग लग रही है। लोग घास उत्पादन बढ़ाने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। चंद घंटे की हुई बारिश से बाजार और कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से नगरपालिका के विकास कार्यों की पोल खुल गई। झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से निजात जरूर मिली है। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश से लक्सर से होकर गुजर रही नीलधारा गंगा का भी जलस्तर बढ़ गया है। तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया। साथ ही साथ हमने देखा कि कई मकान ऐसे रहे जहां पर पानी भर गया, बाजारों में पानी भरा और जिसके चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच भी यहां पर साबित हुई है। लोगों को हालांकि गर्मी से राहत भी मिली है और आने वाले दौर में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर हमें देखने को मिलेगा। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में 24 तारीख से 26 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। साथ ही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 3 दिन प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। आने वाले जो है तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जगहों में बारिश तो है ही है, हल्की से मध्यम, लेकिन इसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी आपको जो है कहीं कहीं पर प्रदेश के जो जनपद है उनमें वो मिलेंगी और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हैवी रेंज तो वहाँ पर भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो पानी का जल स्तर है गाढ़ गदेरों में वो बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं या इसी तरह स्ट्रीम्स वगैरह है तो उनमें भी पानी बढ़ेगा। इवन मैं देहरादून या जो हमारी और भी नैनीताल है, ये ऐसे ऐसे जो सिटीज़ है, हल्द्वानी वगैरह, इसकी भी बात करूँ तो यहाँ भी अच्छी बारिश है जो 3 दिन ये रहने वाली है। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लाइन पास संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति लालकुआ ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह विष्ट का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें कॉलोनी वासियों ने विधायक डॉक्टर मोहन सिंह विष्ट का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने क्षेत्रीय विधायक को समस्याओं से अवगत कराते हुए विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने नगर पंचायत लालकुआ का सीमा विस्तार कर लाइन पास संजय नगर को शामिल करने, जर्जर सड़कों का निर्माण करने समेत कई मांगे रखी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी।
लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। जिस सड़क पे हम लोग खड़े इसके बहुत लंबे समय से इसको बनाने की मांग थी और ये सड़क स्वीकृत हो चुकी है। इस सड़क को हम जल्दी बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इस क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करके नगर पंचायत का विस्तारीकरण करके नगर पालिका बनाने की मांग है, उसके लिए भी हमने पूर्ण कार्रवाई कर दी है। शासन से उसमें जो है जानकारी मांगी गई है जिला प्रशासन से, वो वहाँ से आ चुका है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इस क्षेत्र में नाली से लेके सड़कों से लेके और अन्य जो भी समस्याएं सब मेरे संज्ञान में हैं, तो मैं इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करूँगा और इस क्षेत्र को लालकुआ नगर का सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करूँगा। उत्तराखंड में स्टिंग मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी पर चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्टे का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कांग्रेस सीबीआई की जांच से घबरा गई है। कांग्रेस के नेता सही है तो फिर जांच से क्यों डर रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए कांग्रेस भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रही है। निश्चित रूप से देखिए, अब जिस प्रकार से ये मामला आया है, ये मामला जो है सीबीआई के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। सर्वोच्च एजेंसी है, इसमें वो जांच कर रही है। और जांच से क्यों बौखलाहट है कांग्रेस को? क्यों इनके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अगर ये निष्पक्ष, अगर ये दूध के धुले हुए हैं तो होने दीजिए जांच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आने दीजिए सबके सामने सत्य। और सत्य से क्यों डर रहे हैं ये लोग? सत्य से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ अंदरूनी जो है कुछ ना कुछ बाहर आएगा, इसलिए ये सीबीआई जांच से घबरा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तरकाशी में पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। कांवड़ यात्रा में लाखों कांवड़ यात्री गोमुख और गंगोत्री से कांवड़ भरने उत्तरकाशी आते हैं। पुलिस विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। इसमें भंडारा चलाने वाले लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही लैंड स्लाइड वाले स्थानों पर फोर्स भी तैनात की जाएगी। दूर दराज के क्षेत्रों से जो कांवड़िए भोले के भक्त आ रहे हैं, उनकी सरल, सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। बाहर से जो लोग आते हैं, जो भंडारे लगाते हैं मेन स्थान पे, जैसे मनेरी, ओंगी, मातली और भैरव चौक पे, उनके साथ हमारी मीटिंग जो है आगे प्लान है और उनको हम बता देंगे कि भाई किस तरह से जो है उनका कंट्रोल करना है कांवड़ियों को और किस तरह से बात करनी है, हम उनसे बात करेंगे। हमने कुछ स्थान जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं जो सेंसिटिव और वल्नरेबल हैं, जहाँ पे बारिश की वजह से जो मलबा आता है या पत्थर गिरते हैं, तो वहाँ पे हमारी फोर्स तैनात रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार पुलिस विभाग साल 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है, जिसके तहत पुलिस लगातार कई सेमिनार आयोजित कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने देहरादून के सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऐसी जगहों पर जल्द ही पुलिस की कार्रवाई देखने को भी मिलेगी। अगर टारगेट दिया तो उसको जरूर पूरा करेंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा फास्ट स्पीड से हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे। हमारा छोटा स्टेट है, देश बहुत बड़ा है, तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। करण माहरा ने विधायक मदन कौशिक सहित बीजेपी नेताओं पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया। करण माहरा ने जूना अखाड़ा की करोड़ों की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाते हुए महामंडलेश्वरों के आक्रोश की वीडियो भी जारी की है। साथ ही कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत कर मदन कौशिक के परिवार वालों के नाम जमीन खरीदी करने का आरोप लगाया है। लैंड जिहाद की कलई खोलने की कोशिश की है। जो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 6 बीघा जमीन पे कब्जा किया। तो ये जमीनों के खुर्द-बुर्द के काम भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में, उनके पार्टी के मेयर की देखरेख में इस देहरादून राजधानी में हो रहे हैं। कई संतों के गायब होने की, उनके मरने की भी आरोप इस पर लगाए गए हैं। उस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। संतों से भी आयोग को बात करनी चाहिए, जो समिति बनेगी बात करनी चाहिए और पीड़ित पक्ष के साथ साथ जिन पर आरोप लगे उनसे भी बात करनी चाहिए। खाते खतौनों की जांच होनी चाहिए और सरकार को सामने आके अपना वक्तव्य इस विषय में देना चाहिए।
देहरादून में राजेंद्र नगर निवासी एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित के साथ पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर लगभग 43 लाख रुपए की ठगी हुई है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है, जिसके बाद एसटीएफ ने आरोपी को दिल्ली के अशोकनगर इलाके से गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से करीब 6 मोबाइल, आधा दर्जन सिम कार्ड, 47,000 रुपए समेत कई चीजें बरामद की है। साथ ही अन्य आरोपी की तलाश में भी अब पुलिस जुट गई है। पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक सीनियर सिटीजन थे, 80+ ईयर्स एजेड थे। उनके साथ में पिछले 5-6 वर्षों से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिन्यू कराने के नाम पर, बंद पॉलिसीज़ को दोबारा से स्टार्ट कराने के नाम पर और अन्य लुभावने ऑफर देकर उनके साथ में 43 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। और ये पिछले 5-6 साल से धोखाधड़ी इनके साथ में चल रही थी। और जब इनको इस बात का पता चला कि जो पैसा गया है वो कंपनी के अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में नहीं गया है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। कि जो मेन इसका सरगना है इस पूरे गिरोह का, अजीत, इसको गिरफ्तार किया है और इससे पास से 47,000 रुपये, 6 मोबाइल फ़ोन और 7 सिम कार्ड मिले हैं। इसके साथ ही इसके पास से एक रजिस्टर भी, 2 रजिस्टर भी मिले हैं जिनमें काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। इसके पास से जो सिम कार्ड्स, जो मोबाइल फ़ोन्स, जो रजिस्टर्स बरामद हुए हैं, उस संबंध में पूरे लिंकेजेस निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से भीमगोड़ा बैराजपुर पर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ आपदा राहत चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गंगा का जलस्तर 291.4 मीटर पर है, जो खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन अगर पहाड़ों पर बारिश लगातार जारी रही तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर सकता है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक भारी बारिश के संकेत दिए हैं। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और गंगा का जलस्तर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां जनपद ऊधम सिंह नगर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। जहां जनपद में तेज बारिश हुई, बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश से धान किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अब किसान बारिश के बाद धान की रोपाई शुरू कर सकेंगे। तो तेज बारिश हुई है ऊधम सिंह नगर में, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई, लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का, जहां चाय बागान सीलिंग की जमीन पर अतिक्रमण मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां जिला अपर कलेक्टर अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक विशन सिंह चुफाल के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने सभी अतिक्रमणकारियों को 24 जून को अदालत में तलब किया है। इस मामले को लेकर विशन सिंह चुफाल का कहना है कि 2011 में जब वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इन पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके चलते नोटिस उनको भेजा गया है। 24 जून को कोर्ट में जाएंगे और न्यायालय को जानकारी देंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भारतीय जनता पार्टी का 2011 में, की व्यवस्था है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष होगा तो उसके जमीन के लिए उसके निश्चित रूप से हस्ताक्षर होंगे। कल तारीख है, उसमें हम उसका जवाब देंगे, उसके बाद कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। विकासनगर में रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियमों के विरुद्ध मुस्लिम युवक को दुकान दी गई है, जिसकी शिकायत 6 महीने पहले भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले पर रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर का कहना है कि मीट की दुकान चलाने वाला युवक पूजा का सामान बेच रहा है, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। गुस्साए रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 27 तारीख तक दुकान खाली नहीं की गई तो 28 तारीख को बाजार बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा। यह है कि देवभूमि उत्तराखंड के जौनसार बावर महासू भूमि के अंदर लंबे समय से नाम छुपाकर हलाल की दुकानें चला रहे थे, तथा ठीक उसी के सामने वही व्यक्ति काली माता का मुखौटा लगाकर दून जनरल स्टोर के नाम से प्रसाद
इत्यादि बेच रहे थे, काली माता की मूर्ति, चुनरी और सब कुछ बेच रहे थे। जिसके बाद समस्त हिंदू संगठनों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन और कुछ लोगों के दबाव में आकर हम लोगों की धकेल के लाती है और दूसरी बात जो हमें पे मुकदमा दर्ज करती है। कुल मिला के हम लोग आज विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए, हम लोग FIR दर्ज करने आए कि कैसे उन्होंने हमें जाति सूचक शब्द करके मारने की धमकी दी गई, और इसी की वजह से हम लोग आए हैं। अपनी मांगों को लेकर भोजन माताएं 27 जून को सचिवालय कूच करेंगी। प्रगतिशील भोजन माता संगठन की महामंत्री रजनी जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में मिड डे मील योजना के तहत करीब 25,000 भोजन माताएं सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, जिनसे विद्यालयों में खाना बनाने के अलावा विद्यालय खोलना और बंद करना, कपड़ों से लेकर पूरे प्रांगण की साफ सफाई जैसे काम करवाए जाते हैं। लेकिन उन्हें मात्र 3,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जिससे भोजन माताओं में आक्रोश व्याप्त है। मांग रही है कि भोजन माताओं को एक तो स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए और न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। पर हो ये रहा है कि लंबे समय से जो है भोजन माताएं स्कूलों में 4-4 कर्मचारियों का काम कर रही हैं और 4-4 कर्मचारियों काम करने के बाद मात्र जो है मानदेय 3,000 रुपये का दिया जा रहा है। और ये 3,000 रुपये का मानदेय भी लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को मिला है। मतलब सरकार हमारे काम को देखते हुए वो हमें मानदेय दे रही है, उतना ये नहीं हुआ है। और इस तरह के काम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेकार का काम किया है, क्योंकि रसोईया जो यूपी की रसोईया थी उन्होंने केस डाला था कि जो है हमारा उत्पीड़न हो रहा है, ये इस उत्पीड़न पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने भोजन माता के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जो भोजन माताओं से ये इतने कम मानदेय में काम कराया जा रहा है, ये बेकार है, इस पर रोक लगनी चाहिए और न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां वन विभाग आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी BS सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस मामले की जांच के लिए DIG लॉ एंड ऑर्डर P रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है। जांच में SP सर्वेश्वर पवार को विवेचक बनाया गया। दरअसल पूर्व DGP BS सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागी अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी। फिलहाल गृह सचिव ने अब इस मामले में DIG लॉ एंड ऑर्डर P रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।